मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे और शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना प्रकट की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विंग कमांडर के परिजनों से मिलने आगरा आया हूं। सरकार परिवार के साथ पूरी संवेदना रखती है। आज देश इस हादसे से आहत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी भारतवासी अपनी संवेदनाओं के साथ सभी शहीदों के साथ खड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया है। 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के साथ में उसी हेलीकॉप्टर में थे जो क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हम लोग पूरी संवेदना रखते हैं। इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अपने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ ही सैन्य अधिकारियों के इस हादसे का शिकार होने से पूरा देश आहत है। विपिन रावत को लेकर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने न्यूज़ 1 इंडिया के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि आज देश के लिए एक बड़ी क्षति हुई है। हर देशवासी रो रहा है। हमने देश का एक हीरा खोया है। ये महेंद्र पांडेय जी हैं। सर, किस प्रकार से इस क्षति को देखते हैं? आप भी श्रद्धांजलि दिए हैं बिपिन रावत जी को। देश के लिए एक महान रणनीतिकार सैन्य अगुवा का जाना बहुत बड़ी क्षति है और हम सब अत्यंत शोकाकुल हैं। सारे देशवासी शोकाकुल हैं, सारे भारत प्रेमी शोकाकुल हैं। हम उन्हें इस दुखद क्षण में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, संसद में भी आप मुलाकात करते थे और भी जगहों पे आपकी बिपिन रावत जी से मुलाकात निश्चित तौर पे हुई होगी। क्या कुछ कहते थे वो? क्योंकि जब भी मुलाकातें हुई हैं किन्हीं भी अवसरों पर, तो उनसे मिलने में बड़ी एक उत्साह, एक प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। वो मिलने जुलने में बड़े सहज इंसान थे। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ महेंद्र नाथ पांडेय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि काफ़ी सहज इंसान थे बिपिन रावत जी। निश्चित तौर पे उनका जाना काफ़ी क्षतिपूर्ण रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। महाराजगंज में करोड़ों की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। करीब 11.62 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज महाराजगंज में लोकार्पण किया है। अलीगढ़ से अगली खबर है, जहां पर नगर निगम ने डीएम को 7 करोड़ का नोटिस थमाया है। नगर निगम की तरफ से डीएम को हाउस टैक्स का ये नोटिस थमाया है। हाउस टैक्स बकाया होने पर कार्रवाई हुई है। डीएम को नोटिस मिलने के बाद पूरे जिले में खलबली मच गई है और इस नोटिस में 15 दिन में पैसे जमा कराने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। हापुड़ में एक दहेज लोभी दूल्हे को पहले वर वधू के लोगों ने बंधक बनाया, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। संभल के अशमोली से बारात लेकर सिपाही दूल्हा हापुड़ पहुंचा, लेकिन शादी में फेरे लेने से पहले दूल्हे ने फॉर्च्यूनर की मांग कर दी, जिसके बाद गुस्साए दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे और परिजनों को बंधक बना लिया। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और वधु पक्ष की शिकायत के बाद दूल्हे और उसके परिजनों को हिरासत में लिया। अब बता दें कि दहेज लोभी दूल्हा बुलंदशहर जनपद में सिपाही के पद पर तैनात है। हमने अपनी तादाद से ज़्यादा कार होंडा इमेज इसको लेकर के दी, जो सेनाई में खड़ी हुई है, और 1 लाख रुपए इसको नकद दिया सगाई में 5 दिसंबर को, और सारे घर को के कपड़े दिए, सब कुछ दिया। बेटी वाला सब कुछ करता है, सब सामान दिया, घर का जो भी है LG का कंपनी का दिया। उसके बाद हम आ गए तो इसने यहाँ आकर के मेरी व्यवस्था देख करके चौंक गया। 1700-1800 आदमियों का भोजन और गाड़ी खड़ी,
तो ये कह रहा है कि इसके दिमाग में आ गई तो मोटी पार्टी है, ये औरतों को गाली देने लगा, नुकैल लगा कि इनकी क्या औकात है। 20 लाख रुपए और फॉर्चूनर गाड़ी की मांग करने लगा। हापुड़ में एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3,75,000 रुपए बरामद हुए। लुटेरों ने कुछ दिन पहले तेल व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की थी। लुटेरों के पास से इस्तेमाल किए गए कार और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। मुरादाबाद के जयंतीपुर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवा पार्टी में अवैध तमंचा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक पार्टी में कुछ लोग बैठ के और तमंचे को हवा में ऐसे लहरा रहे थे। ये हमारे संज्ञान में जैसे ही आया, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें दीपक पुत्र मोहनलाल निवासी दस्तराय थाना कटघर इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इसमें मुकदमे में एक वांछित भी है और उस पर जांच की जा रही है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के केशव वाटिका में शादी समारोह के दौरान जयमाला कार्यक्रम से अब पहले दूल्हे ने शराब पी ली, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। दुल्हन ने दूल्हे पर शराब के नशे में जयमाला फेंकने और अभद्रता का आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया। आरोप यह है कि दूल्हे ने हंगामा करते हुए कार की डिमांड की, जिसके बाद दुल्हा पक्ष का आरोप है कि लड़की पक्ष ने बारात को बंधक बनाए रखा, किसी को खाना तक नहीं दिया गया। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कल 9 तारीख को मेरी शादी थी। बारात अच्छी खासी आई। लड़के ने ड्रिंक की थी बहुत ज़्यादा। स्टेज पे आते ही उसने धूमधाम हंगामा करना शुरू कर दिया और गाड़ी की डिमांड रख दी कि मुझे 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं तुझे घर पे जाके देखूंगा और जान से मार दूंगा। इसी बीच में हाथापाई हुई और मेरे को मारना शुरू कर दिया। फिर आपने क्या किया? मेरे को अब इस लड़के से शादी नहीं करनी है। लड़के का कहना है कि कोई डिमांड नहीं की थी हमने और कुछ पहले कोई डिमांड नहीं थी और एंड टाइम पे सारी डिमांडें निकल के आई कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्वार्जी क्षेत्र में शादी को लेके कुछ विवाद हुआ है। उसमें लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में, उसमें पुलिस फोर्स मौके पे है, उसमें जांच की जा रही है। समस्त तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। सर, जैसा कि आरोप लग रहा है कि बारात को बंधक बनाया गया है, क्या मामला है? ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी कि बारात को बंधक बनाया गया है, लेकिन वहाँ बारातियों से भी बात हुई है। जो उनके पक्ष के लोग हैं, दोनों पक्षों की, उनसे भी बात हुई है। इन लोगों के बीच कुछ समझौता हुआ है। जो इन लोगों के आपसी लेन देन के प्रकरण थे, उसमें इनके पिताजी गए हुए हैं पैसे वैसे लाने के लिए, कुछ इस तरह की बात है। साथ ही इसमें जो है बारात जो आई है वो एक ही बस आई हुई है और वो बस इन लोगों का ये है कि पैसा आ जाएगा, हम यहीं हैं और उसके बाद ही जाएँ। रायबरेली में नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला सिटी मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। टीम ने अस्पताल चौराहे पर स्थित रेहड़ी पटरी की दुकानों पर पुलिस की मौजूदगी में छापा मारा और कई दुकानदारों के चालान किए। मैनपुरी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग हो रही है। वायरल वीडियो 7 दिसंबर का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि थाना दन्नाहार इलाके के देवामई गांव में एक शादी थी, जिसका लगन का कार्यक्रम चल रहा था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान ग्राम प्रधान ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। फिलहाल एसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने को लेकर अहिरिया समाज लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहा है। न्यूज़ वन इंडिया इनकी मांग को पुरजोर ढंग से उठाता आ रहा है। अहिरिया समाज का कहना है कि सरकार उनकी मांग पर विचार करे और उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में शामिल करे। इको गार्डन में हमारे साथी युवा लोग, चंद्रपाल जी या धर्मेंद्र जी, उनके सहयोगी उनका सहयोग कर रहे हैं। मैं उनको भी अपनी कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और आह्वान करता हूं कि सभी हमारे अहिरिया समाज के लोग पूरे प्रदेश से जा करके उनका सहयोग करें।
मुझे भी समय मिलेगा, मैं भी उनके बीच में जाऊंगा। चैनल के माध्यम से आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी बात को केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुँचाएं कि हम पहले से ही अनुसूचित जाति में हैं। हमें अनुसूचित जाति में लाने के लिए केवल भारत सरकार के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार को अहिल्या जाति का प्रस्ताव करके वहाँ भेजा जाए कि ये छूट गई है, क्योंकि 31 और 41 में ही भारत सरकार का आदेश है, उसी आधार पर SC ST को रखा गया था। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी की तरफ से लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे चंद्रपाल सिंह जी और धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बड़ी मेहनत से प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरा सभी सम्मानित अहिल्या समाज के भाइयों बहनों से निवेदन है कि यह लड़ाई एकजुट होकर लड़ें, सारे एक साथ इकट्ठे होकर लड़ें। छोटे छोटे संगठन जो बनाए हुए हैं उनको भूल जाइए, आपसी मतभेद खत्म कीजिए और मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ें। अलीगढ़ में वैक्सीनेशन में रफ्तार लाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अब मंदिर, मस्जिद समेत सभी धर्मस्थलों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं धर्मस्थलों पर वैक्सीनेशन के कैंप भी लगेंगे। इस मामले में सीएमओ ने कैंप कार्यालय पर सभी धर्मों के गुरुओं के साथ बैठक करके फैसला किया है। इसके पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए राशन की दुकानों पर अनिवार्यता का फैसला लिया था। अलीगढ़ की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। एक साथ सभी धर्मों के लोग। दरअसल टीकाकरण निश्चित, सुरक्षा सुनिश्चित, इसी संकल्प को लेकर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की स्वास्थ्य विभाग ने पहल की है। सीएमओ ने सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी धर्मस्थलों पर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वैक्सीनेशन कैंप भी शुरू किए जाएंगे। कुछ एरिया में अभी भी पब्लिक में भ्रांति फैली हुई है। उस सब भ्रांति को ख़त्म करने के लिए हमने सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर बुलाकर आज दोबारा मीटिंग आयोजित की थी और सभी लोगों को, सभी धर्म गुरुओं के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि हम लोग अपने अपने मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारा में और चर्च में जाकर सभी जगह से हम लोग प्रयास करेंगे और पब्लिक के बीच में यदि कोई भ्रांति फैली हुई है तो उसको दूर करके सभी को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। बहरहाल मीटिंग में फैसला लिया गया कि धर्मगुरु मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। धर्मस्थलों पर कैंप भी लगाने की सुविधा दी जा रही है। तो साथ के साथ जो मीटिंग रही है, आज सारे धर्मगुरु को बुलाकर उन्होंने एक जागरूक जिसे कहते हैं और जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, जो डर रहे हैं, उस संबंध में मीटिंग हुई। तो व्यवस्थाएं किस तरह से बताइए? कि व्यवस्थाएं जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वहाँ ये लोग कैंप ही लगाएंगे और अपने डॉक्टर की जो सेवा है वो भी भेजेंगे। जो लोग सहजता से नहीं प्राप्त होती तो वहाँ मंदिर में जाके अब प्रचार करेंगे धर्मगुरु, तो वहाँ पहुँचकर लगवा सकते हैं। इसी मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि वो खुद वैक्सीनेशन करा चुके हैं और नमाज के दौरान वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। मीटिंग बहुत अच्छी रही और जो है सीएमओ साहब ने हम लोगों से ये कहा कि आप जो है लोगों को जागरूक करें। जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उनको जाके उनको मस्जिद में ऐलान करें और उनको जागरूक करें ताकि वे वैक्सीन लगाएं। और वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 18 साल से ऊपर सभी लोग जो है, लड़के और बूढ़े और जो है महिलाएं जो हैं, वो सभी लोग को वैक्सीन लगाना चाहिए और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों में जो अफवाहें उड़ी हुई कि साइड इफेक्ट है, इससे कुछ नहीं है। इससे फ़ायदा ही है और जो है हमारे कोरोना से इससे बचाव होगा। जी, मैंने दोनों डोज लगवा ली। जाहिर है जागरूकता से ही लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों को मिटाया जा सकता है। एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए। इसी से सुरक्षा कवर मिल सकता है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।